क्या आप जानते हैं जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा सिर्फ भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन से पूरी नहीं होती। एक ऐसा मंदिर भी है जिसके दर्शन किए बिना आपकी ये तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। क्या है महाप्रसाद का रहस्य और क्यों खुद भगवान बनते हैं आपकी इस तीर्थ यात्रा के साक्षी? जानिए जगन्नाथपुरी के अनसुने रहस्य। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में सिर्फ भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन कर लेना ही पूरी यात्रा नहीं मानी जाती? क्या आप जानते हैं कि मंदिर पहुंचने से पहले ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है और मंदिर के भीतर ऐसे कई पड़ाव हैं जिनके बारे में बहुत से श्रद्धालु जानते ही नहीं। जरा सोचिए, आप इतनी दूर से भगवान के दर्शन करने आए, लेकिन कुछ ऐसी परंपराएं, कुछ ऐसे पवित्र स्थान और कुछ ऐसी मान्यता छूट जाएं जो इस यात्रा को और भी खास बना सकती हैं। इसीलिए आज के इस एपिसोड में मैं आपको श्री जगन्नाथपुरी धाम से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण, रोचक और कम ज्ञात बातें बताने वाली हूँ जिन्हें जानकर आपका दर्शन सिर्फ एक मंदिर भ्रमण नहीं बल्कि एक संपूर्ण अनुभव बन सकता है। नमस्ते, मैं हूँ अपर्णा और आप देख रहे हैं क्या आप जानते हैं। इस शो में हम आपको भारत के प्रसिद्ध मंदिरों से जुड़ी ऐसी रोचक, महत्वपूर्ण और कम जानी हुई बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी कहीं ना सुनी हो। और आज हम पहुंचे हैं भारत के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे लोकप्रिय और सबसे रहस्यमयी धामों में से एक, श्री जगन्नाथपुरी धाम। लेकिन हमारी यात्रा भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन से शुरू नहीं होगी। हम शुरुआत करेंगे उस स्थान से जहां से हर श्रद्धालु की यात्रा वास्तव में शुरू होती है। वैसे तो मंदिर के 4 द्वार हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य द्वार है उसे हम कहते हैं सिंह द्वार। वह पूर्व दिशा में है और इसके दोनों तरफ शेरों की 2 बेहद भव्य मूर्तियां बनी हुई हैं। इसके अलावा बाकी 3 दिशाओं में दक्षिण का अश्व द्वार, पश्चिम का व्याघ्र द्वार और उत्तर में है हस्ती द्वार। लेकिन हाँ, मंदिर के अंदर जाने से पहले कुछ जरूरी बातें नोट कर लीजिए। परिसर के अंदर जूते, बेल्ट, लेदर पर्स, मोबाइल ले जाना सख्त मना है। पर चिंता की कोई बात नहीं, आप इन सभी चीजों को सिंह द्वार के पास बने फ्री काउंटर्स पर आराम से डिपॉजिट करवा सकते हैं। और एक और अच्छी बात है कि हमारे बुजुर्गों के लिए, दिव्यांग भाई बहनों के लिए यहाँ फ्री व्हीलचेयर की सुविधा भी दी गई है, जिसके लिए आप मंदिर प्रशासन से बात कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे ही आप सिंह द्वार से अंदर कदम रखेंगे, आपका स्वागत करेंगी बैसी पहाचा यानी 22 सीढ़ियां। पहली नजर में तो ये साधारण सीढ़ियां लग सकती हैं आपको, लेकिन कहा जाता है कि ये 22 सीढ़ियां इंसान की 22 कमजोरियों का प्रतीक है। मान्यताएं तो यह भी कहती हैं कि यहाँ जो तीसरी सीढ़ी है वहाँ साक्षात यमराज का वास है और आज भी कई श्रद्धालु इस सीढ़ी पर पैर रखने से बचते हैं। समझ गए ना क्यों? वहीं 7वीं सीढ़ी पर है पितृशिला, जो पूर्वजों को समर्पित मानी जाती है। 22 सीढ़ियां पार करने के बाद आप भगवान श्री जगन्नाथ जी, श्री बलभद्र और सुभद्रा जी के दर्शन करते हैं। दुनिया में यह अकेला मंदिर है जहां भगवान श्री जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। और एक बात, अगर अभी तक श्री भगवान जगन्नाथ जी ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी है, तो आप उनके बड़े भाई श्री बलभद्र जी से भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बात भगवान जगन्नाथ कभी नहीं टालते। और क्या आप जानते हैं, दर्शन सुबह 5:30 की मंगल आरती के बाद शुरू होते हैं। दर्शन के साथ साथ आप मंगला आरती, दोपहर की भोग आरती, संध्या आरती और बड़ा श्रृंगार आरती में भी हिस्सा ले सकते हैं। पर हाँ, साल में एक बार ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद पूरे 15 दिनों के लिए मुख्य मंदिर के कपाट हो जाते हैं बंद। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर अत्यधिक स्नान करने की वजह से भगवान श्री जगन्नाथ पड़ जाते हैं बीमार और इस पूरी अवधि के दौरान उन्हें ठीक होने के लिए एक विशेष उपचार कक्ष में एकांत में रखा जाता है। आप कहेंगे, क्या अब यात्रा पूरी हो गई? मैं कहूँगी धीरज रखिए, क्योंकि यात्रा का अगला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव
है देवी विमला जी के दर्शन। जगन्नाथ मंदिर के ठीक दक्षिण पश्चिम कोने में छिपा है एक ऐसा पवित्र स्थान जिसके दर्शन के बिना पुरी की यह पूरी यात्रा अधूरी मानी जाती है। विमला देवी मंदिर, क्या आप जानते हैं यह भारत के सबसे शक्तिशाली 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां माता सती के चरण गिरे थे। विशाल रसोई में बनने वाला भोजन तब तक केवल भोग कहलाता है जब तक उसे माँ विमला को अर्पित ना किया जाए। जब माँ विमला उस भोजन को ग्रहण कर अपना आशीर्वाद देती हैं, तब जाकर वो बनता है दिव्य महाप्रसाद। और यहीं से शुरू होती है महाप्रसाद की अद्भुत कहानी। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु चारों धामों में से एक जगन्नाथपुरी धाम में भोजन ग्रहण करने स्वयं आते हैं और स्वयं माता लक्ष्मी उनके लिए इस दिव्य रसोई में भोग तैयार करती हैं। क्या आप जानते हैं कि आप भी यहाँ आकर इस अन्नदान के जरिए इस पुण्य का हिस्सा बन सकते हैं? कैसे? प्रशासन के ऑफिस में जाकर आपको एक पर्ची कटवानी होती है। और यह तो आपको पता ही होगा कि एकादशी के दिन चावल खाना पूरी तरह से वर्जित होता है, लेकिन जगन्नाथ धाम में एकादशी के दिन भी विशेष रूप से चावल से अक्षत महाप्रसाद तैयार किया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि स्वयं भगवान ने अपने महाप्रसाद को इस उपवास के नियमों से भी ऊपर का स्थान दिया है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं ऐसा क्यों? पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मुरासुर नाम का एक बेहद पराक्रमी राक्षस था, जिसने देवताओं को हराकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार लिया था। उसे रोकने के लिए भगवान विष्णु का उसके साथ पूरे 10,000 वर्षों तक भयंकर युद्ध चला, लेकिन एक विशेष वरदान के कारण वह राक्षस अजेय बना रहा। तब विष्णु जी बद्रिकाश्रम की एक गुफा में योग निद्रा में चले गए। उनका पीछा करते हुए मुरासुर वहां पहुंचा और उन पर वार करने ही वाला था कि विष्णु जी की दिव्य चेतना से एक शक्तिशाली देवी प्रकट हुई। उन्होंने बिना किसी हथियार के मुरासुर का वध कर दिया और तभी से विष्णु जी ने उन्हें नाम दिया एकादशी और वरदान दिया कि इस दिन अन्न व चावल का त्याग करने वालों को मोक्ष प्राप्त होगा। और बस तभी से एकादशी पर चावल खाना वर्जित माना गया। जब भी आप यहाँ आए तो इस अलौकिक रसोई में बने ताजे महाप्रसाद को ग्रहण करना कतई ना भूलें, जिसे भगवान का 56 भोग भी कहा जाता है। और इसे बहुत ही सुंदर मटके में केले के पत्ते के साथ पारंपरिक तरीके से परोसा जाता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि यह महाप्रसाद 3 तरह का होता है? और हाँ, अगर आप यह प्रसाद वहाँ बैठकर ग्रहण ना कर पाएं या फिर वहाँ बहुत भीड़ हो तो पेमेंट करने पर मंदिर प्रशासन आपको सीधे आपके होटल में या जहाँ भी आप ठहरे हैं वहाँ यह प्रसाद डिलीवर भी करवा देते हैं। एक और ज़रूरी बात, यहाँ के प्रसिद्ध सूखे प्रसाद जैसे खाजा, गाजा और अक्षत महाप्रसाद की पोटली को अपने साथ अपने घर ले जाना बिल्कुल ना भूले। मान्यता है कि इस पोटली को घर लाकर अपनी रसोई में अन्न के साथ रखने से घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है और उनका आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहता है। और इसी से जुड़ा है यात्रा का यह अगला पड़ाव, महालक्ष्मी मंदिर और नरसिंह भगवान का मंदिर। इनके भी दर्शन करना अति आवश्यक है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, जब भी आप दर्शन करने के लिए श्री जगन्नाथ जी मंदिर जाएं, तो आप हमारी हरिओम बोल की सुगम यात्रा टीम से लोकल गाइड्स, पुजारी, इन सब के वेरीफाइड नंबर ले सकते हैं। यह सब शुरू होता है केवल 11 रुपए में। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज देखा है ना आपने? इस ध्वज को पतित पावन बाना के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि आप इस गौरवशाली विजया पताका का ध्वजदान भी कर सकते हैं? पंडित जी पूरे विधि विधान से नाम गोत्र से ध्वजा की पूजा करवाते हैं, जिससे न केवल आपको और आपके पूर्वजों को पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि समाज में भी आपके और आपके पूरे परिवार का मान सम्मान बढ़ता है, प्रोफेशन में तरक्की मिलती है। जगन्नाथपुरी की इस पावन यात्रा का सबसे मुख्य आकर्षण है यहाँ होने वाली विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। यह हर साल आषाढ़ महीने के पूरे 9 दिनों के लिए आयोजित की जाती है। मान्यताओं के अनुसार साल में एक बार खुद ब्रह्मांड के स्वामी अपने भव्य महल से निकलकर
आम लोगों के बीच पूरे 9 दिनों के लिए गुंडीचा मंदिर में रहने आते हैं। इसे भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर कहा जाता है। इस दौरान भगवान अपनी मौसी के हाथों से बनाया भोजन ग्रहण करते हैं। और क्या आप यह जानते हैं कि इन दिनों में मुख्य मंदिर के कपाट पूरी तरह बंद हो जाते हैं, वहां कोई दर्शन नहीं होते। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति आज भी अधूरी क्यों है? इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी है। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाना चाहते थे, जिसके लिए खुद विश्वकर्मा जी एक बूढ़े बढ़ई का रूप धर कर आए। उन्होंने शर्त रखी कि वे 21 दिनों तक बंद कमरे में मूर्ति बनाएंगे और कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन कई दिनों तक अंदर से कोई आवाज न आने पर व्याकुल होकर राजा ने समय से पहले ही दरवाजा खोल दिया। शर्त टूट गई और शर्त टूटते ही विश्वकर्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और मूर्तियां बिना हाथ पैर के यूं ही अधूरी रह गई। बाद में स्वयं भगवान ने राजा को बताया कि वे किसी रूप या सीमा से परे हैं और इसी अधूरे लेकिन भव्य रूप में इस धरती पर पूजे जाना चाहते हैं। वैसे तो भगवान की मूर्तियां विशेष पत्थरों से बनाई जाती हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति नीम की लकड़ी से बनी होती है। अभी भी एक रहस्य बाकी है। कह सकते हैं जगन्नाथ धाम का सबसे बड़ा रहस्य नव कलेवर। हर 12 साल के अंतराल पर आने वाले इस समय में मुख्य मंदिर की सभी बत्तियां बुझा दी जाती हैं और पुरी के पूरे शहर को अंधेरे में डुबा दिया जाता है। घने सन्नाटे के बीच खुली आंखों पर पट्टी बांधकर मंदिर के मुख्य पुजारी पुरानी मूर्तियों में से एक बेहद गुप्त और अलौकिक शक्ति, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, उसे निकालकर नीम की लकड़ी से बनी नई मूर्तियों में स्थापित करते हैं। अब आते हैं यात्रा के उस पड़ाव पर जहां भगवान खुद आपकी यात्रा के साक्षी बनते हैं, जिनके बिना आपकी यात्रा अधूरी है। शहर से कुछ ही दूरी पर बसा है साक्षी गोपाल मंदिर। मान्यताओं की माने तो यहाँ स्वयं भगवान कृष्ण एक सीधे साधे और सच्चे भक्त की बात को सच साबित करने के लिए वृंदावन से मीलों दूर पैदल चलकर यहाँ उड़ीसा आए थे। वे यहाँ एक साक्षी यानी गवाह बनकर आए थे और यहीं के होकर रह गए। जब आप उड़ीसा की इस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर समेट रहे हों तो पुरी के रास्ते में पड़ने वाले भुवनेश्वर के ऐतिहासिक लिंगराज मंदिर के वैभव को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। 11वीं सदी का यह विशाल मंदिर सिर्फ पत्थरों की नक्काशी नहीं है, बल्कि सनातन की 2 सबसे बड़ी शक्तियों का महामिलन है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां महादेव और भगवान विष्णु एक साथ एक ही लिंग में हरिहर के रूप में पूजे जाते हैं। और अब आता है इस यात्रा का अंतिम पड़ाव, महोदधि, पुरी का समुद्र। माना जाता है कि समुद्र स्नान के बाद यह तीर्थ यात्रा पूर्ण होती है, इसीलिए सदियों से श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं। आप भी जगन्नाथपुरी जाने का मन बनाएं तो इस यात्रा को केवल एक ट्रिप या एक वेकेशन की तरह मत देखिएगा, इसे एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की तरह महसूस कीजिएगा। फिर मिलूंगी मैं आपसे एक और चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर की कहानी के साथ। अगर आपके पास भी किसी मंदिर की कोई कहानी है जो आप दुनिया के सामने लाना चाहते हैं तो वो जानकारी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। नीचे दिए गए ईमेल आईडी और नंबर पर संपर्क करें। इसी के साथ आपसे आज मैं आज्ञा लेती हूँ। मैं हूँ अपर्णा दीक्षित और आप देख रहे हैं क्या आप जानते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही सनातन धर्म, भारत के प्राचीन मंदिरों और उनकी अद्भुत मान्यताओं और परंपराओं से जुड़े और भी रोचक एपिसोड्स देखने के लिए हरिओम तत्सत से जुड़े रहिए। नमस्ते, हरिओम। हमारे सभी एपिसोड्स देखने के लिए हरिओम ऐप तुरंत डाउनलोड करें।